सब्सक्राइब कीजिए टेक्नो रिव्यू चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हिंदी टेक्निकल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। आज के इस वीडियो में हम करेंगे स्पीड टेस्ट कंपैरिजन Honor 8X और Zenfone Max Pro M2 के बीच। Honor 8X में हमें मिलता है हाई सिलिकॉन Kirin 710 के साथ 6GB का रैम, जहां Max Pro M2 में हमें मिलता है Snapdragon 660 के साथ 6GB का रैम। सो पहले हम दोनों ही फ़ोन के अबाउट सेटिंग्स में जाके चेक कर लेते हैं एंड्रॉइड वर्जन, और जैसे आप देख सकते हैं कि दोनों ही फ़ोन में चल रहा है एंड्रॉइड 8.1 ऑडियो। तो टेस्ट को स्टार्ट करेंगे फ़ोन की बूटिंग टेस्ट से, और दोनों ही फ़ोन में चले जाते हैं रीस्टार्ट स्क्रीन पे और लेके आते हैं हमारा स्टॉप वॉच को यहाँ से चला लेते हैं और दोनों फ़ोन को एकदम सेम टाइम पे रिस्टार्ट करेंगे इन 3, 2, 1 गो। ओके, तो दोनों ही फ़ोन रिस्टार्ट हो रहा है और क्लॉक पे जब 5 सेकंड्स हुआ था तब हमने दोनों को रिस्टार्ट किया है। तो नाउ देखते हैं कौन सा फ़ोन पहले बूट होता है। ऑलराइट, तो M2 पहले बूट हो गया 44-5 मतलब 39 सेकंड्स में, और बस 1 सेकंड के बाद Honor भी बूट हो गया। तो यहाँ से स्टॉप वॉच को साइड में रख लेंगे, और जैसे आप देख सकते हैं दूसरे स्पीड टेस्ट की तरह आज भी हमारे पास है कुछ डेली यूजिंग और सोशल ऐप्स जैसे फोन कैमरा, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, गूगल मैप्स, एडोबी प्रीमियर क्लिप जिसमें हम दोनों फोन की GPU रेंडरिंग स्पीड चेक करेंगे, शॉपिंग ऐप्स जैसे Amazon और फ्लिपकार्ट, एक लाइटवेट गेम, 2 हेवी गेम्स और क्लॉक ऐप जिसमें हम पूरे टेस्ट के टाइम स्टॉप वॉच को चला के रखेंगे दोनों ही फोन में। टेस्ट शुरू करने से पहले जैसे आप देख सकते हैं कि दोनों ही फोन सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड है, दोनों में ही लोकेशन या फिर GPS ऑन है, और दोनों फोन की बैकग्राउंड मेमोरी में कोई भी एप्लीकेशंस रनिंग नहीं है। ऑलराइट, तो टेस्ट को स्टार्ट करेंगे क्लॉक ऐप में जाके और दोनों में ही स्टॉप वॉच को चला लेंगे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं फोन ऐप पे, और फोन ऐप ऑलमोस्ट सेम टाइम पे लोड हो गया। नेक्स्ट है कैमरा ऐप एकदम सेम टाइम पे लोड हो गया दोनों ही फोन में। चलते हैं ट्विटर पे, और ट्विटर ऑलमोस्ट सेम टाइम पे लोड हो गया दोनों ही फोन में। सो नाउ फीड्स को रिफ्रेश कर लेते हैं होम पे टैप करके, और फीड सेम टाइम पे रिफ्रेश हो गया। नाउ चलते हैं इंस्टाग्राम पे, और इंस्टाग्राम को चला लेते हैं इन 3, 2, 1। इंस्टाग्राम अगेन सेम टाइम पे दोनों ही फोन में लोड हो गया। चले जाते हैं फेसबुक में, और फेसबुक 1 सेकंड पहले लोड हुआ M2 में। ओके, तो चलते हैं मैप्स पे, और यहाँ से मैप्स को चला लेते हैं। जैसे आपने देखा गूगल मैप्स अगेन सेम टाइम पे दोनों ही फोन में लोड हो गया, और मैप्स चलाने के तुरंत बाद आ गया हमारा एग्जैक्ट लोकेशन। एनीवेज नाउ चले जाते हैं एडोबी प्रीमियर क्लिप में, और प्रीमियर क्लिप में हम सेम 1 मिनट की क्लिप को दोनों ही फोन में इंपोर्ट कर लेंगे, और क्लिप सेटिंग्स में जाके 50% स्लोअर करके यहाँ से बैक करके शेयर पे टैप करके सिलेक्ट कर लेते हैं सेव टू गैलरी, और 1080p को सिलेक्ट करके लेके आते हैं हमारा स्टॉप वॉच, और यहाँ से स्टॉप वॉच को भी चला लेते हैं। नाउ दोनों फोन की GPU रेंडरिंग स्टार्ट करेंगे कंटिन्यू पे टैप करके इन 3, 2, 1 गो। ओके, तो रेंडरिंग स्टार्ट हो गया है, और ना हम वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे, पर आप देख पाएंगे दोनों फोन की रेंडरिंग स्पीड। दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं कि Honor 8X की हाई सिलिकॉन Kirin 710 Zenfone की Snapdragon 660 से काफी फास्ट है GPU रेंडरिंग में, और Honor में टेस्ट ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, जहां M2 में टेस्ट अभी चल रहा है ऑन 60%। Honor ने टेस्ट को खत्म कर लिया है 3 मिनट 16 सेकंड्स में, और अभी देखते हैं कि M2 को कितना टाइम एक्स्ट्रा लगता है रेंडरिंग टेस्ट को कंप्लीट करने में। फाइनली Max Pro M2 ने टेस्ट को खत्म किया है एग्जैक्टली 4 मिनट्स 56 सेकंड्स में। और राइट नाउ हम यहाँ से स्टॉप वॉच को हटा देंगे, और दोनों ही फोन में इसी सेम स्क्रीन पे रख के होम बटन पे टैप करके चले जाएंगे होम स्क्रीन पे, और कंटिन्यू करेंगे हमारा स्पीड टेस्ट सबवे सर्फर्स को चला के। तो यार अगेन दोनों ही फोन ने एकदम सेम टाइम पे सबवे सर्फर्स को लोड कर लिया। एनीवेज नाउ यहाँ से एक मैच चला के डायरेक्टली होम बटन पे टैप कर देंगे गेम को बैकग्राउंड में पॉज रख के, और नाउ हम चले जाएंगे PUBG में, और PUBG को चला लेते हैं इन 3, 2, 1। ऑलराइट, तो नाउ देखते हैं कि कौन से फोन में पहले आता है PUBG का मेन मेन्यू। Honor में पहले आ गया PUBG का मेन मेन्यू, और 5 सेकंड्स के बाद Zenfone ने भी लोड कर लिया PUBG। एनीवेज तो अगेन यहाँ से हम PUBG को बैकग्राउंड में रख के होम बटन पे टैप करके चले जाएंगे शॉपिंग ऐप्स में, और Amazon को दोनों ही फोन में चला लेते हैं। Amazon ऑलमोस्ट सेम टाइम पे लोड हुआ दोनों ही फोन में। तो नाउ चले जाते हैं फ्लिपकार्ट में, और यहाँ से फ्लिपकार्ट को चला लेते हैं। फ्लिपकार्ट भी अगेन सेम टाइम पे लोड हुआ दोनों फोन में। तो फाइनली चलाते हैं Asphalt 9, और इसे चला के देखते हैं कि किस में पहले लोड होता है Asphalt की मेन मेन्यू।
दोस्तों एसफल्ट की मेन मेनू पहले लोड हो गया M2 में और लेस देन अ सेकंड के अंदर ऑनर ने भी लोड कर लिया एसफल्ट 9, तो डिफरेंस बहुत ही नेग्लिजिबल है। एनीवेज, तो यहाँ से डायरेक्टली चले जाते हैं होम स्क्रीन पे और यहाँ पे मल्टीटास्किंग विंडो में जैसे आप देख सकते हैं कि हमने पूरे टेस्ट के टाइम सारे एप्लीकेशंस को बैकग्राउंड में रखे थे ताकि अभी जाके देख पाए कि किस फोन की रैम मैनेजमेंट है बेटर। तो रैम मैनेजमेंट स्टार्ट करते हैं क्लॉक ऐप से और स्टॉप वॉच अभी भी दोनों ही फोन में चल रहा है। नेक्स्ट है फोन ऐप और फोन ऐप अगेन रनिंग है दोनों ही फोन में। नेक्स्ट है कैमरा ऐप को भी अगेन दोनों ने ही रखा है अपने मेमोरी में। नाउ ट्विटर को यहाँ से चला लेते हैं। ट्विटर भी अगेन रनिंग है दोनों की मेमोरी में। और दोस्तों ना ही सिर्फ ट्विटर बल्कि ऐप्स जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल मैप्स, प्रीमियर क्लिप्स, सारे एप्लीकेशंस दोनों ने ही रखा है अपने मेमोरी में। सबवे सर्फर्स को भी चलाने के बाद हमें मिला है रिज्यूम गेम का ऑप्शन दोनों फोन में और पबजी को भी चला के हमें पबजी का मेन मेन्यू मिल गया है दोनों ही फोन में। शॉपिंग ऐप्स में चले जाते हैं और अमेजन को यहाँ से चला लेते हैं। अमेजन रनिंग है दोनों ही फोन में और नाउ चले जाते हैं फ्लिपकार्ट में। फ्लिपकार्ट अगेन रनिंग है दोनों ही फोन की बैकग्राउंड मेमोरी में। तो फाइनली चला लेते हैं एसफल्ट 9 और फाइनली एसफल्ट की मेन मेन्यू अगेन हमें मिल गया है दोनों ही फोन में। तो यार ओवरऑल अगर बात करें परफॉर्मेंस की, देन दोनों ही फोन की परफॉर्मेंस काफी हद तक इक्वल है। ऐप ओपनिंग टाइम में मुझे कहीं पे डिफरेंस दिखाई नहीं दिया है। हर एक एप्लीकेशंस को दोनों ने ही ऑलमोस्ट सेम टाइम पे लोड किया है। नाउ अगर बात करें जीपीयू रेंडरिंग की, तो दोनों फोन में 6GB रैम होने के बाद भी ऑनर की किरण 710 रेंडरिंग में काफी फास्ट है स्नैपड्रैगन 660 से। और इवन हमने देखा है कि जीपीयू रेंडरिंग में किरण 710 पोको की स्नैपड्रैगन 845 से भी थोड़ा फास्ट है। नाउ मल्टीटास्किंग या फिर रैम मैनेजमेंट के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों ही फोन में आपको बढ़िया रैम मैनेजमेंट मिलेगा। और जैसे हमने ऑलरेडी देखा है कि हर एक एप्लीकेशन को दोनों ने ही रखा है अपने बैकग्राउंड मेमोरी में। तो नाउ आप हमें बताएं कि आपको स्पीड टेस्ट के हिसाब से Honor 8X और Zenfone Max Pro M2 के बीच में से कौन सा बेटर लगा है। और यार यही था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में।